शादी को 40 साल हो गए लेकिन हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग यूं की तो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का थंबनेल आपने देख के क्लिक किया होगा। साथ साथ मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करने लगी हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं विंटर वेकेशंस पे थी, जिसकी वजह से वापस आने के बाद मैंने ये संडे का व्लॉग है और संडे वाले दिन मैंने अपने कहा कि थोड़ी बहुत मैं अपनी ग्रॉसरी कर लूँ जो मैंने मार्ट से ऑर्डर कर लिए थे। मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि ये सब काम फिर करना और उसके साथ और चीज़ों को करना मुश्किल काम होता है। तो खैर ये सब कर रही थी, स्पैगेटी बनाऊंगी बहुत ज़बरदस्ती। साथ साथ आपके साथ एक सिस्टर ने मुझे जो इंस्टा के ऊपर मैसेज किया, तो मैंने कहा मैं उस टॉपिक पे ज़रूर बात करूं। और वो टॉपिक ये है कि शादी को इतना अरसा गुजर गया लेकिन मेरी और मेरे शौहर की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ज़ीरो है। ये जो अंडरस्टैंडिंग का वर्ड होता है ना, जो लोग आपको शो मार के कह रहे होते हैं हमारी बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग तो अंडरस्टैंडिंग के ना हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा फेक वर्ड होता है। इनको बताना नहीं पड़ता, जिनकी अंडरस्टैंडिंग होती है उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को कि हम लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर चुके हैं एक दूसरे को। अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं? देखिए, जिस जगह पे दो लोग होते हैं ना, उनका एक दूसरे से थोड़ा बहुत वो चीज़ों से ऑब्जेक्शन होती है, इख्तलाफ होता है, वो एक दूसरे को ये बताते हैं नहीं मुझे ये सही लग रहा है, नहीं उसको वो सही लग रहा है, उसमें से एक कंप्रोमाइज़ करते हैं और एक कहते हैं चलें ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, और इस तरीके से ये चीज़ आगे बढ़ती है। तो ये तो एक कंप्रोमाइज़ हुआ, ये एक दूसरे की बात सुनना हुआ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने में शामिल हुआ कि एक बंदा दूसरे की रिस्पेक्ट में उसकी बात मान रहा है और कहता है चले ठीक है। अलग ये उसको नहीं पसंद ये सारा कुछ, उसके बावजूद भी वो कहते हैं चलें ठीक है। और ये इसमें 99% औरतें होती हैं जो कहती हैं चलें ठीक है। हस्बैंड बहुत कम मिकदार में पाए जाएंगे इस मामलात में, आपको पता है बहुत कम हस्बैंड होंगे जो कहेंगे चलें आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि बर्तरी उसको मिली हुई है और उस बर्तरी की वजह से ना उसकी उसकी जो नेचर है वो चीज़ मानने को गवारा ही नहीं करती कि वो ये बोले कि चलें जी बेगम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर बेगम की आदत अल्लाह पाक ने, उसकी खसलत और उसकी तख्लीक ही ऐसी की है औरत की अल्लाह पाक ने कि उसके अंदर जो है झुकने का अंसर ज़्यादा पाया जाता है। और वही यही चीज़ अपने वालिदैन की तरबियत से लेकर आती है कि उसके माँ बाप के यहाँ भी उसने वालिदैन की बात मानी और अब आगे जाके उसने शौहर की ताबेदारी करनी है। और आगे जाके उसको अल्लाह पाक ने उसका सिला भी लिख दिया है कि भाई जन्नत उसकी है। इन सारी चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ा सिला दिया है। मैंने एक जगह पे पढ़ा था, अगर औरत एक जगह से गिलास लेके दूसरी जगह रखती है, मतलब उसका भी उसको अजर मिलेगा। अगर हम ज़िंदगी में इन चीज़ों को सीखें ना, दीन से दूरी की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जैसे हम फार्मूले के ऊपर लाइफ गुजारते हैं, दूसरों की लाइफ दे देख के उनसे जेलस हो के अपनी सेहत ख़राब करना और अपनी सेहत के साथ खेलना, अपना ब्लड प्रेशर हाई करना, शुगर की तरफ जाना। ये सारे तो आजकल जो है ना क्लिक वाली बीमारियाँ हैं कि जो इन चीज़ों को देख देख के क्लिक करती जाती हैं और आपकी सेहत तबाह होती जाती है। तो कुछ अहादीस और कुछ ऐसी किताबें ज़रूर, मुझे जब स्ट्रेस होता है ना इन चीज़ों से, तो मैंने अपने पास 4-5 ऐसी बुक्स रखी हुई होती हैं जिनको मैं जब रीड करती हूँ, जिनमें मुझे अल्लाह के अहकाम इसके मुताबिक नज़र आते हैं, दीन हमें क्या कह रहा है वो भी उसके मुताबिक। हमारा दीन हमें कहीं भी किसी भी चीज़ के ऊपर इतनी सख्ती नहीं कर रहा, इतनी पाबंदी नहीं करवाता। ये सारे इंडिया के ड्रामे, इंडिया की फिल्में देख देख के ना हमारी बहनों के दिमागों के ऊपर ये चीज़ें चढ़ चुकी हैं। ये मॉर्निंग मूड, ये इवनिंग मूड, ये सुबह, ये शाम, ये रात, ये वहाँ जाना, ये यहाँ जाना, इधर उधर, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मूवियों में ड्रामों में होती हैं। रियल लाइफ, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से ये चीज़ें कोसों दूर होती हैं। अपनी रियल लाइफ में आप इन चीज़ों के लिए टाइम निकालते हो, एक का मूड है जाने का, एक का मूड नहीं है जाने का, वो उसकी वजह से जा रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली चीज़ हो जाती है। आप यकीन करें मेरे हस्बैंड को ऐसी जगहें पसंद है ना जहाँ पे बहुत ही शोर गुल ना हो, हल्ला गुल्ला ना हो, बहुत ही मतलब कि बस खामोशी सी हो और दूर दूर पहाड़ हो और थोड़ी थोड़ी ऐसी, मैंने अक्सर वीडियोस में आपसे शेयर भी की हैं। उनको उस तरह की जगहें पसंद होती हैं। और मुझे कैसी पसंद है? जहाँ बड़ी रोशनियाँ हों, जहाँ हल्ला गुल्ला हो, शोर हो, जैसे कि आप समझ लें अपना लकी वन। मुझे जितनी दफ़ा भी ले जाएं बड़ी खुशी से जाऊंगी, और उनको मेरी वजह से जाना पड़ता है। उनको पता है कि इसको अच्छा लगता है तो चलो मैं इसकी वजह से चला जाता हूँ, और मुझे होता है कि नहीं इनको अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे जाना तो चलें मैं उनके साथ जाती हूँ। अभी लास्ट डेज़ जो है ना हमारे यहाँ जो है इसी तरीके से एक जगह का प्लान हो रहा था। यकीन करें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, एक इंसान आपके लिए सेक्रीफाइस करता है, वो आपकी खुशी के लिए ऐसी जगह पे जाता है, वो इंजॉय कर नहीं कर रहा लेकिन आपके लिए वो इंजॉय कर रहा है, तो आप भी उसके साथ जाओ, आप उसके लिए इंजॉय करो। इससे होता है कि आपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट की है। रिश्तों में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ये इज़्ज़त होती है एक दूसरे की जो आप करते हैं और जिससे आपकी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है। मुझे पता है मेरी बातों से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखा। मैं भी अपने घर से बड़ी थी, अपने घर की बड़ी बेटी थी, और अपने घर में मेरा एक तरह से एक ऑर्डर चलता था, सारे डिसीजन मेरे होते थे।
यहाँ आके मैं एक छोटी बहू बन गई, छोटी बहू। फिर आप देखिए ना उसकी पोजीशन क्या हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी चीज़ों को चेंज करना शुरू किया, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ गुजारनी थी, अपनी लाइफ का ड्रामा नहीं बनाना था। अपनी लाइफ के अपोजिट सारी चीज़ें जो थी मेरी लाइफ में आई और मैंने अपनी इस लाइफ को एडजस्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे फिर वही सारा मकाम हासिल हुआ जो कि मुझे एक तरह से एकदम से ख़त्म हो गया था। वही सारी चीज़ें मेरी लाइफ में दोबारा ऐड होना शुरू। तो ये एकदम से नहीं होता। आपकी शादी को एक हफ़्ता हो गया और आप जो है ना उसी पोजीशन पे आ जाएं जिस तरह आप माँ बाप के घर में थे। यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपके साल लगते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए ना यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर जाके आप जो है ना उस चीज़ को हासिल कर पाते हैं। तो अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए सबसे पहले तो दीनी किताबों का मुताला करें कि उसमें आपको एक औरत को जो है ना क्या कहा जा रहा है, एक औरत को कितनी हैसियत दी जा रही है। दीन से दूरी की वजह से, ना मालूमात होने की वजह से बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं वो समझती हैं कि कहीं ना उनकी दीन ने उनके ऊपर ये चीज़ें बड़ी स्टक कर दी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। औरत अगर उठ के खाना नहीं बनाएगी ना तो दीन ने उस पर पाबंदी नहीं लगाई। उसने शौहर को ये हुक्म दिया है कि भाई उसके लिए इंतज़ामात किया जाए। इस तरह से मलकाओं की तरह की ज़िंदगी अल्लाह पाक ने, दीन ने औरतों के लिए रखी है जो हमारी मुस्लिम लेडीज़ हैं। लेकिन वही बात है, खुद ही अपने आप को इस तरीके से कर देना और आहिस्ता आहिस्ता माहौल की बात है, हम लोग ऐसे माहौल में घुल मिल गए, ऐसे माहौल में जाके हम लोग घुस गए हैं कि वो सारी चीज़ें हम समझते हैं ना हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मुताला करें आप किताबों का और पॉजिटिव वे में जाएं, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएं। अगर आपका हस्बैंड आपको वो सारी सहूलियात नहीं दे सकता तो आप फिर कोशिश करें, उससे वैसी डिमांड ना करें। हमारी बहुत सारी आलमाएँ बहनें क्या करती हैं, उनको इतनी ज़्यादा मालूमात हो जाती है कि वो उस मालूमात के चक्कर में आती हैं शादी होके और अपने घर को जो है ना उसी नज़र से देखती हैं जो कि उसका हस्बैंड उसको इतना कुछ दे नहीं पाता है। और उनके घरों के हालात तो बड़े अजीब होना शुरू हो जाते हैं। तो लेवल करके चलें, कुछ ऐसा कुछ वैसा, कुछ एडजस्ट करके आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। आज का टॉपिक बस बड़ा इम्पॉर्टेंट था और ये मैं उस बहन के लिए बना रही हूँ जिसको इस चीज़ का बड़ा स्ट्रेस हो रहा था। आई होप मेरी चीज़ समझ में आ जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको कुछ पॉजिटिविटी देने की कोशिश करूँ और आप जो है अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजार सकें। ये जो है ना नूडल्स को मैं अक्सर चेक करती हूँ इस तरह। ये मैंने एक शेफ़ को देखा था जब कहते हैं कि आपको पता कैसे चले नूडल किस तरीके से बॉयल होते हैं ना, तो इस तरह मैंने जैसे चावल की कन्नी आप चेक करते हैं ना, इसी तरह इसके अंदर भी कन्नी होती है। क्योंकि बच्चों के लिए इस तरह ये चीज़ें तो अव्वल तो मैं कहती हूँ प्रेफर ही नहीं करते, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे खानों के इतने आदी होते चले गए हैं कि अब उनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ऊपर से मुझे आजकल गैस ने इतना परेशान किया हुआ, ये एक चूल्हे से सारा काम करना पड़ रहा है और ना बस बैठे रहो, पहले एक करो फिर दूसरी चीज़ करो, मैं तंग होने लग जाती हूँ। लेकिन क्या करूँ, अब हालात ऐसे हो गए, नहीं आ रही अब गैस, क्या करें। अब तो वो है ना जून में, ना जुलाई में, ना अगस्त में, ना विंटर में। पहले तो सिर्फ विंटर में जा रही थी ना, अब तो संडे और फ्राइडे जो है वो गर्मियों में भी गैस की छुट्टी हो जाती है। खैर ये मैंने बहुत ज़बरदस्त सा टिक्का मसाला डाल के चिकन को मैरिनेट करके इसमें बनाया था। सोया सॉस डाला, साथ में मैंने ना वो क्यूब बना के रखे हुए थे। टमाटर ज़्यादा आ गए थे तो मैंने उनके क्यूब बना लिए थे और इसी में ग्रीन चिली भी मैंने डाल के फ्रीज़ की थी जो मैंने इसमें डाली थी। और उसके बाद जो है इतना मज़ेदार ज़बरदस्त सा और तंदूरी मसाला वो डाल लें, टिक्का मसाला वो डाल दें और उसके बाद ये बॉयल किया और इसके अंदर मिक्स किया। बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और मुझे इजाज़त दें, मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।